यहाँ पे यार ग्रीन टीम ने सबको दुखी कर दिया है। क्या हुआ? तो एनवीडिया ने उनका RTX 50 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड अनाउंस कर दिया है। तो ये तो अच्छी बात होना चाहिए, बिल्कुल बात तो अच्छी है, लेकिन इनका मेन दिक्कत है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत खतरनाक रखा है, खासकर जो बजट गेमर है, मतलब वो तो लिटरली रो रहा है। तो ऑब्वियसली बजट बहुत ज़्यादा रखा है एंड ये ऑब्वियसली होना चाहिए। ये तो मतलब शादियों से आ रहे ऐसा, तो ये कोई शॉकिंग बात नहीं, लेकिन फिर भी दुख लगता है। ठीक है, फिलहाल के लिए 4 ग्राफिक्स कार्ड को अनाउंस करा है, RTX 5090, 5080, 5070 Ti और 5070। तो देखो प्राइसिंग भी मतलब रिलीज हो चुका है। इंडिया में कितना तक आ जाएगा वो लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली दुख की बात यार लास्ट में ही सुनना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले इनका परफॉर्मेंस क्या है उसके बारे में बातचीत किया जाए, और उससे पहले ये जो ग्राफिक्स कार्ड मतलब इसके साथ थोड़ा बहुत जान पहचान हो जाए। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली जो एनवीडिया का उनका न्यू आर्किटेक्चर ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के बेस है, साथ में 5th Gen टेंसर कोर मिल जाएगा, साथ में 4th जनरेशन का रे ट्रेसिंग कोर मिल जाएगा, ये सब ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर। फिलहाल के तो यहाँ पे जो 5060 है वो यार 32GB GDDR7 ग्राफिक्स मेमोरी के साथ आएगा, जो कि GDDR7 का जो स्पीड बहुत तेज है एज कंपेयर GDDR6 से। तो यहाँ पे ऑब्वियसली VRAM एक न्यू जनरेशन VRAM मिल रहा है, साथ में यहाँ पे आपको ज्यादा VRAM मिल रहा है एज कंपेयर मतलब 4090 से। 4090 में आपको कितना मिला था 24GB, यहाँ पे आपको मतलब 10GB ज्यादा मिल रहा है, सॉरी 8GB ज़्यादा मिल रहा है। एंड 5080 में 16GB मिल जाएगा GDDR7 अगेन, एंड यहाँ पे 5070 Ti में भी आपको 16GB मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट GDDR7। यहाँ पे दुख की बात ये है इस RTX 5070 में आपको सिर्फ 12GB ऑब्वियसली मेमोरी मिल रहा है। तो देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इस जनरेशन इस टाइम के हिसाब से जितना इनका मतलब जिस प्राइस पे 5070 लॉन्च किया गया है, तो उस हिसाब से 16GB GDDR7 ग्राफिक्स मेमोरी मतलब VRAM तो बिल्कुल होना चाहिए। तो बाद में जब जैसा कि 5060 लॉन्च करेगा एनवीडिया, तब कितना मेमोरी देगा? ऑब्वियसली अगर गलती से यार मतलब 8GB या तो फिर 10GB दे दिया, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला हूँ ऑब्वियसली। तो देखो मेरे हिसाब से तो जो 5060 आएगा एनवीडिया की तरफ से, वो उसके अंदर 8GB या तो फिर मैक्स टू मैक्स 10GB ही देगा। तो 10GB यार 5060 जैसा ग्राफिक्स कार्ड लिए कम पड़ जाएगा। ठीक है, फिर जब अगर इन फ्यूचर अगर 5050 आ जाए तो उसमें कितना होगा? तो आई डोंट थिंक 5050 आएगा, देखने वाले बहुत है वो कब आने वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके 4050 भी नहीं आया है, तो 5050 की तो बात ही मत करो। तो ऑब्वियसली इस तरह का सीन था मेमोरी में। आई थिंक 5070 में मतलब 16GB एटलीस्ट देना चाहिए। यहाँ पे आपको एक गेम दिखा रहा है ऑब्वियसली साइबरपंक 2077। तो यहाँ पे एक तरफ जो 4090 का FPS है अप्रोक्स 110 FPS मिल रहा है, जो 5090 का जो FPS है अप्रोक्स 240 FPS मिल रहा है। ऑब्वियसली FPS के सबसे बहुत ज़्यादा जाम है, अप्रोक्स 100 से ज़्यादा मतलब 120-30 से ज़्यादा FPS मिल रहा है एज कंपेरिजन 4090 से 5090 में। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो जो RTX 4090 DLSS जो 3.5 ऑन है, और बाकी यहाँ पे दूसरी तरफ 5090 में उसमें DLSS 4 ऑन है। तो ये क्या होता है? ऑब्वियसली आपको पता है DLSS उनका फिल्म जनरेशन टेक्नोलॉजी एनवीडिया का सीन ऐसा हुआ, जो DLSS 3.5 था आपका मतलब जो RTX 4090 में यूज करा है, एंड तो उसमें क्या होता था एक GPU फ्रेम जनरेट करता, उसके बाद एक जो उनका DLSS फेक फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी है वो जनरेट कर देता था, मतलब ऐसा सीन होता था DLSS 3.5 में। लेकिन जहाँ पे जो DLSS 4 है उसमें क्या सीन है, मान लो एक जनरेट कर दिया मतलब GPU एक फ्रेम जनरेट कर दिया है, उसके साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 टोटल 3 AI फ्रेम जनरेट करेगा फेक फ्रेम ऑब्वियसली DLSS 4 की वजह से, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा FPS मिल रहा है। सीन ऐसा है। अगर आप यार यहाँ पे DLSS को ऑफ करके गेम खेलोगे तो साइबरपंक 2077 इसमें जो 4090 में उसमें आपको अप्रोक्स 55 FPS तक मिलेगा, और जो 5090 है उसमें आपको अप्रोक्स 60 तक FPS मिलेगा। बहुत कम डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर आप एक्चुअल फ्रेम रेट देखोगे तो मतलब मैक्स टू मैक्स 10% तक ज़्यादा इंप्रूव हुआ है प्रीवियस जनरेशन से, जो 4090 या तो फिर 4070 4080 से ये जो 50 सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड में। तो वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा FPS मिल रहा है वो चाहे DLSS के वजह से या तो फिर आपका GPU रेंडरिंग की वजह से, तो मतलब वो % डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस जो मतलब 10% तक ही ज़्यादा है। ये जो आपको ज़्यादा FPS मिल रहा है ये DLSS के वजह से, DLSS 4 ऑब्वियसली। अगर आप तब भी नहीं मार रहे तो आप ये जो बेंचमार्क देख लो जो ऑब्वियसली एनवीडिया ही दावा कर रहा है। तो यहाँ पे
आपको मैं मतलब ऐसे 2 गेम का FPS दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले गेम देखो जो आपका है फार क्राई 6 है। यहाँ पे मतलब DLSS ऑन नहीं है, सिर्फ रे ट्रेसिंग ऑन है। गेम को टेस्टिंग किया गया 4K मैक्स सेटिंग के ऊपर एंड और जो दूसरी गेम होने वाला है आपका ब्लैक मैथ वुकोंग, इसके अंदर DLSS ऑन है, मतलब DLSS 4, उसके साथ आपका रे ट्रेसिंग भी ऑन है। तो यहाँ पे अगर एक्चुअल मतलब जो परफॉर्मेंस FPS देखोगे तो जो फार क्राई 6 में आपको सिर्फ मैक्स टू मैक्स 10% तक ही ज्यादा FPS मिल रहा है, मतलब 4090 से 5090 में। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस यार ऑब्वियसली 10% ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे ब्लैक मैथ वुकोंग देखोगे तो यहाँ पे DLSS ऑब्वियसली ऑन है, DLSS ऑब्वियसली 4। तो यहाँ पे 4090 से में 5090 में अप्रोक्स 120-30 तक ज्यादा FPS मिल रहा है। सेम सीन है। अगर 5080 में देखोगे तो 5080 में भी आपका सेम है। फार क्राई 6 में आपको मतलब मैक्स टू मैक्स 10 to मतलब 12% तक ही ज्यादा FPS मिल रहा है। एंड यहाँ पे ब्लैक मैथ वुकोंग में भी आपको जैसे कि मतलब यहाँ पे भी अप्रोक्स 100% तक ज्यादा FPS मिल रहा है। एंड इस गेम को ऑब्वियसली 4K मैक्स सेटिंग में टेस्टिंग किया गया है। और यहाँ पे जो आपका 5070 Ti है, इसमें भी सेम उसी तरह का सीन है। एंड आपका 5070 में भी सेम मैक्स टू मैक्स आपका 10% तक ज्यादा FPS मिल रहा है फार क्राई 6 में। ऑब्वियसली यहाँ पे DLSS को ऑन नहीं किया गया, DLSS 4 ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे जो ब्लैक मैथ वुकोंग है, इसमें आपका DLSS 4 के साथ फुल रे ट्रेसिंग ऑन है। तो यहाँ पे आपको अप्रोक्स जो 4090 से 5090 में मतलब 110 12 मतलब 20 इस तरह का FPS मिल रहा है ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली 100% ज़्यादा FPS मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा FPS है इस DLSS के वजह से। ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें वो फील नहीं आएगा जो GPU रेंडरिंग करके देता है। वैसे तो वो गेमर टू गेमर डिपेंड करता है, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है। तो अगर मैं इस जो RTX 50 सीरीज़ का जो ग्राफिक्स कार्ड है, इसमें अगर मैं प्रोडक्टिविटी काम में क्या सीन है, कितना ज़्यादा इंप्रूव किया गया है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर एक जगह में बिल्कुल यार AI को यूज़ करा गया है आपका। जैसा कि वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, ग्राफिक डिजाइन, इस तरह का जो भी काम है, सारे काम के अंदर आपका AI से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। उसके साथ जो रे ट्रेसिंग, ऑब्वियसली जो रे ट्रेसिंग है सिर्फ यार गेमिंग में यूज़ नहीं किया जाता है। आपका जो भी ग्राफिक डिजाइन वगैरह उसमें भी आपको रे ट्रेसिंग यूज़ किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो भी ग्राफिक्स है वो रियलिस्टिक दिखे। एंड जैसे कि ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, इस तरह का के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब जेनरेटिव AI को यूज़ कर सको AI की मदद से। तो आपका प्रोडक्टिविटी जैसे काम में भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। जैसे कि आपका वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, ग्राफिक डिजाइन, ये सब काम में ऑब्वियसली NVIDIA का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। अगर मैं यहाँ पे AI टॉप्स के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5090 में जो AI टॉप्स है वो आपका 3352 है, और 5080 में यहाँ पे आपको 1801 है, एंड यहाँ पे 1401 है 5070 Ti में। और आपका ये जहाँ पे 5070 है, यहाँ पे आपको मतलब 988 AI टॉप्स है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर RTX 49 पे देखोगे तो AI टॉप्स पहली जनरेशन में था 1321, सिर्फ बहुत कम है। तो AI टॉप्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। तो जो भी आपका मतलब जेनरेटिव AI है उसमें भी आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलने वाला है 50 सीरीज में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइसिंग बहुत दिक्कत है। ऑब्वियसली हम जैसा बजट गेमर एडिटर के लिए अगर मैं 50 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड का प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो आपको मतलब रो दोगे। ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। ये लॉन्चिंग प्राइस बता रहा हूँ आपको। जो RTX 5090 है उनका लॉन्चिंग प्राइस है 2,14,000, एंड जो 5080 है 1,07,000। अब 5070 का जो स्टार्टिंग प्राइस रहने वाला है वो यार 80,000, और जो 5070 का 59,000। एंड ऑब्वियसली ये लॉन्चिंग प्राइस है, तो आई डोंट थिंक इस प्राइस में आने वाला है। एंड देखो अगर जैसा कि गीगाबाइट, जैसा कि कालापुर ग्लैक्स, इस तरह का जब यार ब्रांड ग्राफिक्स कार्ड बनाएंगे, ऑब्वियसली अभी तो जो फाउंडर एडिशन ग्राफिक्स कार्ड है वो ही अवेलेबल है। तो जैसे कि एसरॉक, गीगाबाइट, ये सब ग्राफिक्स कार्ड जब बनाएंगे, मतलब उनका AIB पार्टनर, जब NVIDIA का AIB पार्टनर ग्राफिक्स कार्ड बनाएंगे, तब तो ये स्टार्टिंग प्राइस में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो प्राइस तो इससे ज़्यादा जाएगा, और इंडिया में प्राइसिंग का बहुत दिक्कत होता है। तो ऑब्वियसली जो बजट गेमर क्रिएटर जो भी है, मतलब उनके लिए तो आई डोंट थिंक ये ग्राफिक्स कार्ड है। तो देखो मेरा ऐसा कहना है, ये जो RTX 50 सीरीज का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो यार असली अमीर अफोर्ड कर पाएंगे, हम जैसा लोग नहीं, ठीक है। अच्छी बात ये क्योंकि जो RTX 40 सीरीज का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो प्राइस डाउन होगा। अब ये प्लस पॉइंट है बजट जो लोग
उनके पास ज़्यादा बजट नहीं है। तो ये था RTX 50 सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड के बातचीत। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा गेमिंग के बारे में बताया। अगर आपको मतलब प्रोडक्ट के वजह से काम के लिए भी जानना है इस ग्राफिक्स कार्ड का क्या हालात है तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और एक बात यार भूल गए थे, जो आपका RTX 50 सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड है वो या 30 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। आई थिंक जो पहला है आप 5090 मिलेगा, उसके बाद में 5080, 5070 Ti और 5070 मिलेगा। तो 30 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप अमीर वाला ख़ानदान से हो तो बिल्कुल ले सकते हो।